आप देख रहे हैं द शंख टाइम्स, सच दिखाते हैं हम। समाज के एक सभ्य आदमी को शराब माफियाओं ने मार डाला, खून के छींटे पड़े हुए रहे और सुबह ये खबर अमोर में आम हो गई और 5 घंटे तक पुलिस वहाँ नहीं आई। और नतीजा ये है कि लोगों को अपना सामाजिक दायित्व, नागरिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पुलिस को जगाना पड़ा, सड़क पर आए कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, कि इसके माने कि शराब के माफियाओं को आप छूट दे रहे हैं, शराब का कारोबार भी लोग कर रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं लोगों का। तो उस पर थाना हवालदार ने, जिसकी नीयत नहीं थी कि शराब के माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों ने प्रभोग भी किया लोगों को आने के लिए और उस पर उन लोगों पर उल्टा झूठा मुकदमा कर दिया, उस पर लगा दिया 353 लगा दिया, उस पर लगा दिया कि महिला जो पुलिस कांस्टेबल थी उसके गले का चेन छीन लिया। इतना अभद्र वो भी होता है क्या? तो कहीं ना कहीं से ये एक लोकतंत्र की हत्या, एक तो एक सभ्य आदमी की हत्या हुई और दूसरा ये है कि जो नागरिक अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन करते हुए थाना गए ये कहने के लिए कि साहब दोषी को गिरफ्तार कीजिए और रास जिसका मर्डर हुआ उसकी खबर लीजिए, तो उन लोगों पर वो 353 का दफ़ा लगा दिया। नीतीश कुमार की सरकार ने 353 को नॉन अवेलेबल करके कहीं ना कहीं से नौकरशाहों को एक बड़ा हथियार दे दिया है कि गोया उनके ऑफिस में आकर कोई नहीं बोल सके। और नतीजा ये हुआ है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया कि वो नॉमिनेशन करने के लिए आया था। ये भी होता है कि कम से कम नॉमिनेशन कर लेता है तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस वहाँ के कुछ राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल हैं कि ऐसे लोगों को फंसाया जाके इलेक्शन नहीं लड़ सके और नॉमिनेशन भी नहीं कर सके। उसी की शिकायत को लेकर के हम लोग एसपी साहब के पास पिछले दिनों में आए थे, एसपी साहब के पास आज भी आए हैं। हम लोग अपना कंबल और दरी भी लेकर आए थे कि अगर इस तरह से नागरिकों पर अत्याचार होगा और इस तरह से लोगों को अपने नागरिक दायित्व का, अपने नैतिक दायित्व का, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन, लाश पर रोने का भी अगर हक नहीं होगा तो फिर हम लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं बनता है। इसलिए पहले का ये मामला था, अगस्त का मामला है, अगस्त का मामला है। सरकार चाहती है कि शराब के पीने और पिलाने वालों के कमर में रस्सी लगाई जाए, तो शराब माफिया के घर पर मर्डर होता है और स्थानीय पुलिस उसको बचाना चाह रही है। तो मैं समझता हूं कि स्वतः ही इसको हमारे एसपी साहब को संज्ञान लेनी चाहिए। हम लोगों ने उनके याद में दिया है। एक आदमी सामाजिक कार्यकर्ता जो लड्डू मियाँ हैं, शहबाज खुद वकील हैं, वो सब आदमी हैं, समाज के दर्द में हमेशा आगे रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा दी गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि बेकसूरों को सज़ा नहीं मिले और जो कसूरवार हो वो नहीं बचे। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि प्रशासन के सामने में गलत कोई पैरवी करें। हम लोग इलेक्शन हार सकते हैं, राजनीति छोड़ सकते हैं, शराब माफियाओं की कभी तरफदारी नहीं कर सकते। वही बात हम लोग आज यहाँ पर कहने के लिए आए थे। अच्छा, अगस्त में ये मामला हुआ था, 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, वो भी नॉमिनेशन केंद्र से हुई है, तो क्या ये प्रतिनिधित्व पर भी एक पहरा लगाने की कोशिश की गई है क्या? यकीनन जाहिर है कि इन लोगों पर एक साजिश के तहत ऐसा हुआ है कि समाज के लोगों को, जो लोग समाज में बोलते चालते हैं, उनको मौके से इलेक्शन नहीं लड़ने दो, है ना। एक स्थानीय पुलिस का कहीं ना कहीं इन साजिशकर्ताओं के साथ कोई वो राब्ता है, कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से इस तरह का मामला आया हुआ है। ये बहुत ही गलत है। शराब माफिया के घर पर मर्डर हो रहा है, सब लोगों जो लोग हैं वहाँ पर सबकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जो लोग अपने दायित्व का निर्वहन करके थाना पहुँचते हैं उस पर 353 की धारा लगा दी जाती है। और मैं यही कहता हूँ 6 घंटे तक लोग सड़क जाम रखे, 353 नहीं लगता है, लेकिन अमोर पैसा में क्यों लग जाता है? इसके माने ये हैं कि शरीफ बनकर जीने का मौका नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। ये क्या मामला है? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, इसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एसपी साहब से बातचीत हुई क्या? एसपी साहब से बातचीत हुई है, स्थानीय थाना की जो साजिश रही है उससे हम लोगों ने अवगत कराया है, यकीन दिलाया है एसपी साहब ने कि हम इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और इसको देखते हैं। कौन आए हैं जब? हाँ, हम लोग ये 4 विधायक, शहनवाज साहब हैं जोकी के विधायक हैं, रुकनुद्दीन साहब हैं बायसी के विधायक हैं, हाजी इजहार एसपी साहब हैं कोचाधामन के विधायक हैं, मैं अमोर का खादिम हूँ। सब लोग मिलकर हम आए कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम लोग जाकर के, चूँकि जिला के बड़े ऑफिसर हैं तो उनको सारी सच्चाई से अवगत करा दें।